वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। तो आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद कौमी टीम को एक और बड़ा धचका लग गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार होने वाले कौमी टीम के ओपनर फखर जमान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नोयत की बताई जाती है। फखर जमान टूर्नामेंट में मजीद नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड की जानिब से मुतबादिल खिलाड़ी के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से राब्ता भी किया गया। फखर जमान की जगह मुतबादिल ओपनर के मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें आज आमने सामने होंगी। भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में अपने पहले मैच में मेजबानी के लिए तैयार है। आपको बताएं कि बांग्लादेश की टीमें आज भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में आमने सामने होंगी। शानदार आगाज करने के लिए मैदान में उतरेंगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दुबई में खेले गए वनडे मैचेस के रिकॉर्ड को देखा जाए तो भारतीय टीम यहां किसी भी मैच में शिकस्त से 2-4 नहीं हुई। इस मैदान पर टीम इंडिया ने 6 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें 5 में कामयाबी हासिल की, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच टाई रहा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं कि आईसीसी इवेंट का हर मैच अहम होता है, एक मैच हारो तो दबाव आ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम मुतवाजन है, कोशिश है चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से बदतरीन शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान की टीम 321 रन के ताकुब में सिर्फ 260 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह 69 और बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमा रहे। सलमान अकरम 42 और फखर जमान 24, हारिस रऊफ 19, जबकि शाहीन शाह अफरीदी 14 और नसीम शाह 13, सऊद शकील 6, कप्तान मोहम्मद रिजवान 3 और तैयब ताहिर 1 रन बनाकर चलते बने। कीवीज की जानिब से विल और कप्तान मिचेल सेंटर की 3-3, जबकि मैट हेनरी ने 2 और माइकल बेसल और नेथन स्मिथ ने 1-1 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड की जानिब से टॉम लेथम की 118 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली गई। टॉम लेथम की इनिंग में 3 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। विल गैंग ने 107 और ग्लेन फिलिप्स ने 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली। और अब खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सुस्त-तरीन बैटिंग का नापसंदीदा रिकॉर्ड बना दिया। कीवीज के 321 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब में पहले 10 ओवर्स पर मुश्तमिल पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बनाए और 2 विकेटें गंवाई। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड पर वनडे मैच की पहली पावर प्ले में कम तरीन स्कोर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होते ही पाकिस्तान का सफर मुश्किल और अगर मगर का शिकार हो गया। न्यूजीलैंड से पहला मैच हारने के बावजूद अभी भी पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को अगले दोनों मैचों में भारत और बांग्लादेश को शिकस्त देना होगी। न्यूजीलैंड ने भी भारत को मात देनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को टूर्नामेंट हाउस में बैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में होम टीम के खिलाफ कीवीज ने अपना 100% रिकॉर्ड बरकरार रखा और मुसलसल चौथी कामयाबी भी हासिल कर ली। अब बात करेंगे नौजवान मुस्तफा आमिर कत्ल केस की, जिसमें गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम अरमगान गाजी ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। अरमगान गाजी ने इंकशाफ किया कि उसने 6 फरवरी को शिराज और मुस्तफा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। मुस्तफा पर तशद्दुद के दौरान में नशे की हालत में था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर डिफेंस खयाबान मोमिन पर उसके बंगले पर कार्रवाई की गई। बंगले के गार्ड रूम में छापा गया, डंडा बरामद कर लिया गया है। मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने उसके बंगले से आला ज़रब भी बरामद किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने लोहे की रॉड से मुस्तफा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिम ने बताया कि तशद्दुद के दौरान मुस्तफा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया था।
तफ्तीशी हुकाम का यह भी कहना है कि मुलजिम ने बताया कि मुस्तफ़ा का खून बहने पर मुझे शहराज ने रोका। शहराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का। मुलजिम अरमगान ने इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा को कहा, डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की लेकिन घुटनों पर चोट के बायस हिल नहीं पाया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुझे शहराज ने वहां से चलने का कहा। मैं और शहराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची वापस पहुंचे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और कतर के माबैन इंसदाद मंशियात बारे बाहिमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीब ने मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत की गई। कतर के सफीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि इंसदाद मंशियात बारे खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में कतर के इंसदाद मंशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी गई है। इंसदाद मंशियात के सिलसिले में दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराक कार चाहते हैं। कतरी सफीर के मुताबिक पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क है, ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सूबे में जारी मंसूबों का जायजा लिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजेबल स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख में पहली बार पंजाब के तमाम बड़े शहरों में सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम लाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला कर लिया गया। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक भी बनाए जाएंगे। वाटर स्टोरेज टैंक से जखीरा शुदा पानी को आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज एंड ड्रेन सिस्टम के मेगा प्लान की मंजूरी देते हुए 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान भी तलब कर लिया है। इजलास के दौरान शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फैसले पर बिछाए जाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि साफ पानी को सीवरेज लाइन में मिक्स होने से बचाने के लिए मुनासिब फासले पर मुतवाजी बिछाया जाएगा। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड की तामीर और बहाली की जाएगी। दौरान इजलास पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की तजवीज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल विलेजेस बनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए फौरी इकदाम का भी हुक्म दे दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुतरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। सीवरेज का मौसर निजाम न होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से सड़कें टूट फूट से महफूज रहेंगी। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा और चैलेंज है जो समाजी मसाइल का बाइस बनते हैं। हमें इसका हल तलाश करने की जरूरत है। गलत मालूमात और झूठी खबरों के फैलाव को रोकने के लिए ठोस इकदाम नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी मीडिया फोरम 2025 के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहां मसनूई जहानत के जरिए हकायक की जांच का निज़ाम मौजूद हो। सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का इस्तेमाल मुनसिफाना होना चाहिए। इसे किसी एक जानिब नहीं झुकाया जा सकता। हकायक की तस्दीक के लिए जामे, मुस्तनद और मोतबर निज़ाम नागुज़ीर है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। आलमी मीडिया इदारों के मकामी मीडिया के साथ ताउन और इश्तिराक के लिए तैयार हैं। इस तरह की शराकत दारी से शफाफियत की हौसला अफजाई होगी। हमें ऐसे मीडिया की जरूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले और लोगों को अपनी जात पे बात करने का मौका फराहम करे। आलमी शराकत दारी के जरिए मकामी मीडिया इदारों में मिसाली तब्दीली लाई जा सकती है। गजा जैसे आलमी मसाइल पर हकीकी मालूमात की फराहमी जरूरत है। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत अब दुरुस्त सिमत पर गामज़न है, मुल्क की तरक्की की राह पर चल रहा है। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। इदारों के तमाम उमूर का जायजा लेकर उस पर अमल किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात की हैं और इस इस्लाहाती अमल से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है।
उनके मुताबिक हुकूमत मईशत की तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है ताकि माली इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। वजीर खजाना ने निजकारी के अमल को मजीद शफाफ बनाने और हुकूमती अखराजात में कमी के इकदाम पर भी रोशनी डाली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी हो रही है, जिसका बराह रास्त फायदा कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की गई। बानी पीटीआई कह चुकी हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो एनआरओ और रिलीव लेना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई को किसने ऑफर की, आज तक वो नाम तो नहीं बता सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत जरूर दी थी। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल के हल निकलते हैं। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एहतजाज का तरीका आइन और कानून में है, इनके मुताबिक एहतजाज किया जा सकता है। मुल्क दोबारा पांव पर खड़ा हो रहा है, इस दौरान कोई बहरानी कैफियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे हथकंडों की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही उन्हें अपनाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की ऑफर की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे, हम रुकने वाले नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के लिए तारीखी जिद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी के कुछ अकाबरीन से मिलने पेशावर आया हूँ। रमजान का महीना आने वाला है, लेकिन कुछ सरगर्मियाँ हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से भी आज मुलाकात है, कल कराची जाएंगे। सिंध की जमातों से भी मुलाकात होगी। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे, रमजान और रमजान के बाद भी ऑप्शन मौजूद है, हम रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमा थाना शादरा और शादरा टाउन और कोट लखपत में दर्ज किए गए हैं, जिनमें पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दिफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नासेबा वीडियोस बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को प्रोमोट करने के लिए बनाई गई हैं। FIR में कहा गया कि मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की, ताहम अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। IG पंजाब ने बिजली चोरी, मोटरवेज के गिर्द बाढ़ की चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत कर दी है। अपने नाज़रीन को इस वक्त अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। IG पंजाब ने बिजली चोरी में मोटरवेज के गिर्द बाढ़ की चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। IG पंजाब ने बिजली चोरी, मोटरवेज के गिर्द बाढ़ की चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी चोरों के खिलाफ? हाँ जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIS डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चैंपियन ट्रॉफी की मैचेस की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया है। और तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इजलास में बिजली चोरी, मोटरवेज के गर्दबार चोरी समेत मुख्तलिफ अमूर जेर बहस लाए गए हैं और एडिशनल IG पंजाब IG ऑपरेशन पंजाब शहजाद सुल्तान ने बिजली चोर व मोटरवेज के गर्दबार की चोरी के केसेस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। इसके अलावा लाहौर समेत सूबा के मुख्तलिफ अजला में जेर तकमील स्मार्ट पुलिस स्टेशन समेत दीगर जेर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की पेश रफ्त का जायजा लिया गया है और पंजाब के तमाम रेंजर्स और इजला के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मौजूदा
तरामीम और इजाफी नकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा इजलास में दी गई ब्रीफिंग के बारे में बताया गया है कि बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुलजिमान के खिलाफ अब तक 1,88,800 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं जी। और 1,83,120 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 6,241 को इश्तिहारी भी करार दिया गया है। साथ ही साथ मोटरवेज के गड़बाड़ की चोरी में मुलविस 212 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है और 203 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद ये कि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से करोड़ों रुपए मालियत की वाट बरामद की गई है और आईजी पंजाब का इस हवाले से कहना था कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिमान जी, बहुत शुक्रिया गौहर, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। सार्फिन के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। बिजली की कीमत फी यूनिट 2 रुपए तक कमी हो सकती है। नेपरा अथॉरिटी CCPA की दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त के मुताबिक माह जनवरी में 7 अरब 81 करोड़ बिजली यूनिट फरोख्त की जाएंगी, जबकि हरल से 10.63% और मकामी कोयले से 15.6% बिजली पर रखी गई है। अब आपको बताएं कि महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने जिला कोदम में 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़, दहशतगर्द अमजद के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए, जबकि मुकर्रम की 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अलामिया के मुताबिक दहशतगर्द नूरुल्लाह, दरवेश, उस्मान और सैफुल्लाह के सरों की कीमतें 10-10 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई हैं। ओश्त, मंदूरी, दादकमर और बगन के देहात खाली करवाकर सर्च ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए गए हैं। 2 दिन कबल लोअर कुरम के इलाके ओश्त में दहशतगर्दों ने इमदादी काफिले पर फायरिंग करके गाड़ियों में लूट मार की थी। दहशतगर्दों के हमले में एक ट्रक ड्राइवर भी जाँ बहक हुआ था। बलूचिस्तान के जिला बारखान में बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल करने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बारखान के इलाके रटकन में गुज़िश्ता शब कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस को दहशतगर्दों ने रोककर 7 मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर उतारकर कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा CTD लोअर लई थाने में SHO CTD की मदयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई हैं। वाक़े में जाबहक अफराद में एक का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का विहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से बताया जाता है। और आपको बताएं कि कराची में डंपर और ट्रेलर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो चुका है। कराची के इलाके मलीद कोट के करीब ट्रेलर टक्कर से 1 शहरी जान से गया और 1 जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर को छोड़कर फरार हो गया। लवाहिकीन का कहना था कि जाँ बहक आमिर जख्मी साजिद का बहनोई है और वो मोटरसाइकिल पर कजन को कैंट स्टेशन छोड़कर वापस कायदाबाद आ रहे थे कि तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जाँ बहक आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था और कुछ माह कबल शादी हुई थी। दूसरी जानिब शाला फैसल कारसाज के करीब हादसे में जख्मी मोहम्मद शाकिर दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाँ बहक शाकिर मोटरसाइकिल पर डंपर के पिछले हिस्से से टकराया था। पुलिस के मुताबिक वर्षा बगैर कार्रवाई की लाश जिना अस्पताल से वसूल करके चले गए। कराची में रवां साल के 2 माह में ट्रैफिक हादसात में 119 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जाँ बहक अफराद में 87 मर्द, 16 खवातीन और 12 बच्चे, जबकि 4 बच्चियां शामिल हैं। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। जाहिर पीर के करीब बस के रक्शे को टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक पंजाब के जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाके जाहिर पीर में यह अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के बाद मुसाफिर बस रोड से नीचे उतर गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम के मुताबिक हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
आपको बताएं कि मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ ANF की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में कामयाब ऑपरेशंस के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई हैं, जबकि 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ ANF का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में कामयाब ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली गई है, जबकि 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ ANF की कार्रवाइयां जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ फाइज चुगताई से। जी फाइज, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ANF की मुल्क भर में 9 कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, जिसमें 6 मुल्जिमान अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 8 करोड़ से जारी मालियत की जो है 493 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद के कोरियर ऑफिस में कार्रवाई भी की गई, जिसमें ब्रूनेई मुल्क में भेजे जाने वाले पार्सल से आइस और हेरोइन बरामद की जा चुकी है। बलोचिस्तान के इलाके पशीन से 455 किलोग्राम चर्स, जबकि मुल्तान के शेरशाह टोल प्लाजे पर 20 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में 3 मुल्जिमान से 3 किलो मनशियात भी बरामद की गई है। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी है। जी, मुख्तलिफ शहरों में कामयाब ऑपरेशन के दौरान ANF ने करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे डिप्टी ब्यूरो चीफ फाइज चुगताई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और धुंध के सबब फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया है। बड़ा इलाकों की 6 परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध से हद नजर भी कम हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ गरज चमक और पेशावर में जुज़वी बारिश का सिलसिला भी जारी है। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान की 4 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इस्लामाबाद से स्कर्दू की 2 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आमद और रवानगी की 14 परवाजों में ताखीर भी हुई है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका रूस मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन तनाज़े के लिए यूक्रेन को ही मौजूद इल्ज़ाम ठहरा दिया है। अमरीकी सदर का कहना है कि यूक्रेन को जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। अपनी रिहाइशगाह मारे लागू में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर सऊदी अरब में अमरीका रूस आला सतह बातचीत में शामिल न होने के हवाले से परेशान हैं, लेकिन यूक्रेन को इससे काबिल 3 साल और इससे भी ज्यादा वक्त मिला। ये मामला आसानी से हल किया जा सकता था और मुआहदा भी किया जा सकता था। रियाज में होने वाली मुलाकात के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो पूरे एतमाद हैं, उनके पास इस जंग को खत्म करने की ताकत है और रूस भी वहशियाना बर्बरियत को रोकना चाहता है। मौसम के हवाले से अपडेट करेंगे। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ियारत में बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो चुका है। ज़िला चागी और किला सैफुल्लाह में 1 या 2 मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, दालबदीन, पशीन, चमन, मुस्लिम बाग, बारखान, लोयरा लई और ज़ियारत में बारिश, जबकि ज़ियारत और गुर्दनवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी के बाद चलने वाली सर्द हवाओं के बायस ज़ियारत समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे हैं। कोई सफेद पर बर्फबारी ने भी सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। अब आपको बताएं कि तवील खुश्क साली के बाद गलियात में बारिश और बर्फबारी, गलियात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश और बर्फबारी से पानी की किल्लत का भी खात्मा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार न्याज से। जी न्याज, बारिश और बर्फबारी ने न होने से सयाह और कारोबारी अफराद खासा परेशान थे, अब क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस टाइम खड़ा हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत मुकाम नथिया गली गलियात में, और इस टाइम जो रात से शुरू होने वाली बर्फबारी अब तक जारी है और तकरीबन ये बर्फबारी तकरीबन 1 फुट के करीब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बर्फबारी जो है तवील खुश्क साली से जो यहाँ पर चश्मे अबशार खुश्क हो गए थे और यहाँ पानी की शदीद किल्लत हो गई थी, तो उससे कि अल्हम्दुलिल्लाह की एक उम्मीद पैदा हो गई है कि ये बर्फबारी जो है ये अपना इस बर्फबारी से जो चश्मे अबशार हमारे जो है खुश्क थे वो जारी हो जाएंगे। महकमे मौसमियात के कहना है ये बर्फबारी 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी और अगला एक और स्पेल जो है आने वाला है, उससे भी अच्छी उम्मीदें
व्यवस्था है। यहाँ बताते चलूँ जो कारोबारी हजरात हैं उनका भी यहाँ से खुशी से झूम उठे हैं इस बर्फबारी को देखकर, क्योंकि कारोबार जो था वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। ये भी बताता चलूँ कि जहाँ जो रोड के वाले से बताता चलूँ, रोड भी जो है ओपन कर दिए गए हैं और अभी भी जो यहाँ पर महकमा GDA वाले ये मशीनरी है वो भी यहाँ रोड जो अपना साफ करके जा रही है। जी।